बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो गैस का कनेक्शन कभी उनके पास था ही नहीं, वो ब्लैक में लेते थे और इसलिए ले पाते थे क्योंकि उनका काम धंधा चालू था, कुछ कैसे भी करके मैनेज करके आपस में कंट्रीब्यूट करके वो लेते थे। पर आज के टाइम पे ब्लैक में भी बहुत डबल दाम हो गए और डबल दाम होने, अगर वो अपने नॉर्मल रेट पे भी अगर रहेगा गैस के सिलेंडर, तो जब आज उनके पास रोजगार नहीं है तो नहीं ले पाएंगे। जैसे सुबह ही मेरे पास एंटॉप हिल से कुछ माइग्रेंट वर्कर्स का कॉल आया जिनके पास ना गैस की सुविधा है ना गैस का चूल्हा है। वो हमेशा उन्होंने आजू अपने कारखाने के आजू बाजू के ढाबे में खाना खाते थे। अभी इतने दिन तक वो जो लोगों के थ्रू उनको मदद मिल रही थी, कुक फूड मिल रहा था कभी कभार, उससे वो अपना मैनेज कर रहे थे। पर अभी उनके पास पैसा भी खत्म हो चुका है, कुक फूड भी नहीं मिल रहा है, तो वो उनके पास नहीं है वो उस तरह ना उनके पास फ्यूल, अगर फ्यूल देंगे भी तो उनके पास कोई सुविधा नहीं है खाना पकाने की। तो लोगों को कैश जो बोला गया था कि 31,000 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देंगे। अगर आप महाराष्ट्र का ही केस देखें, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ 12 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड हैं। पर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया है उन्होंने, वो कभी रजिस्टर हो ही नहीं पाए क्योंकि सरकार की जो कंडीशन थी रजिस्टर करने की इतनी डिफिकल्ट थी कि उसका कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, तो सब लोग उसका फायदा नहीं ले पाए। इसलिए ये 31,000 करोड़ का जो पैकेज है वो उसका फायदा असली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक आज तक नहीं पहुंचेगा। कैश ट्रांसफर अभी तक कहीं नहीं हुआ है, जो भी थोड़े बहुत छोटे स्केल पर हुआ वो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को मिल रहा है। पर कल हमारी वेस्ट बंगाल सरकार, क्योंकि वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वर्कर्स को हमने काफी सप्लाई किया रेशन, तो वेस्ट बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी से हमारे एक साथी के थ्रू बात हुई, तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको रिपोर्टिंग करी है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कैश ट्रांसफर किया। पर असलियत ये है कि अभी तक हमारे टच में करीब 300 माइग्रेंट वर्कर्स हैं वेस्ट बंगाल से, उनको अभी भी ना कोई खाना मिला है, कुक्ड फूड मिला है, ना कुक मील मिला है, ना कोई कैश ट्रांसफर हुआ है। एक छोटा सा ग्रुप है 106 माइग्रेंट वर्कर्स का जो हमारे टच में है, उनको 3 दिन सिर्फ बीएमसी को हमारे फॉलोअप करने के बाद 3 दिन बीएमसी से सिर्फ कुक फूड मिला, उसके बाद बीएमसी ने उनको भी खाना देना छोड़ दिया। चांदीवली में जिस पॉकेट में हम लोग रिलीफ दे रहे हैं, 1,000 खाना के फूड पैकेट भेज रहे हैं, वहां पर बीएमसी वो 1,500 हाउस होल्ड का एक पॉकेट है, उसमें बीएमसी आके 400 लोगों को खाना देती है, वो भी रेगुलर नहीं है। और जब जब तक वो खाना पहुंचता है तब तक वो सड़ चुका होता है। तो हर इलाके में, हर हाउस होल्ड में एक नई दिक्कत है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो ट्रांसजेंडर, जो एक कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर लोगों की कम्युनिटी है, जो ग्रुप है जो HIV पॉजिटिव है, उनको एक नॉर्मल डाइट के अलावा उनको न्यूट्रिशियस डाइट की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको इम्यूनिटी अपनी मेंटेन रखना है। तो उनके पास अभी, क्योंकि वो सिग्नल पे जाके कमाने वाले लोग थे, वो अभी इनकी अर्निंग खत्म हो गई है, तो उनके पास वो स्पेशल डाइट के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कैंसर पेशेंट हैं, टीबी पेशेंट हैं, जिनको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखना पड़ती है और उसके लिए एक न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ता है। आज पहले ही ऐसे इलाके में रहने वाले लोग माल नरिश थे, आज जब लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा बंद हो चुका है, इनकम बंद हो चुकी है, बेसिक फूड मिलना मुश्किल हो रहा है, न्यूट्रिशियस फूड की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये जनवरी में फर्स्ट केस जब कोरोना का आया और हमने वर्ल्ड, सारे दुनिया का हमने एक्सपीरियंस देखा कि लॉकडाउन एक ना एक दिन होना ही है, इसको लेकर सरकार ने पहले से तैयारी करना चाहिए थी। और खासतौर से उन जगहों पर, उन मेजर सिटीज में जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर, डेली वेज अर्नर्स ज़्यादा पॉपुलेशन में, जितनी भी मेजर अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर आधी पॉपुलेशन गरीबों की होती है, उनको ध्यान में रख के अगर लॉकडाउन को को लेकर प्रिपेयर किया होता, तो आज जिस तरीके से लोग कोरोना से नहीं मर के भूख से मरने की कगार पर हैं, वो शायद नौबत नहीं आती। पर अभी भी टाइम है, अभी भी सरकार चाहे तो बहुत सारे जो लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, CBOs हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके रीच आउट प्लान बनाए, गली कमिटीज बनाए, वार्ड लेवल पर प्लानिंग होना चाहिए। जो टॉप डाउन अप्रोच है, हमें सरकार से हम लोगों ने काफी कोशिश करी, हमने कम्युनिटी किचन सेटअप किए हैं, हमने कुक फूड सप्लाई कर रहे हैं, रिलीफ मटेरियल जगह जगह जाके दे रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमें चैनल नहीं मिला या कोई ऐसा वो नहीं है जिसकी वजह से हम सरकार के साथ पार्टनर करके रिलीफ मटेरियल देने में हमें आसानी हो जाए या प्रोक्योर करने में आसानी हो जाए। तो अभी भी अगर सरकार
सरकार बैठ के बातचीत करती है और तो प्लान कर रही है, तो काफी लोगों को हम भूख से मरने से बचा सकते हैं। बिलाल भाई जो बात कर रहे हैं वो खास तौर पर फूड और उसके साथ में जो बहुत बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। तो वैसे ही वही सिचुएशन अगर बेघर साथियों की है, तो वो क्या है बेघर साथियों की शहरों की सिचुएशन, उस पे हमारे साथी ब्रिजेश आर्या जी बात करेंगे। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार की तरफ से जितना मदद मिलना चाहिए था जो बेघर साथियों को, उस तरीके का मदद जो है अभी तक नहीं मिला है। संस्थाओं ने अपने स्तर पे और नेटवर्क्स ने अपने स्तर पे उनको रिलीफ पहुंचाने का काम किया है। हमने जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो है जो होमलेस हैं उनको भी फूड पैकेजेस जो है सीडीओज के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीडीओज के साथ में मिलकर डिस्ट्रीब्यूट किया है, साथ साथ में कई संस्थाओं के साथ में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। पिछले कुछ दिनों पहले शेल्टर्स की बात हुई थी कि शेल्टर्स होमलेस लोगों के लिए बनेंगे। पहले उन्होंने जीआर निकाला कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स में शेल्टर्स बनेंगे, फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ अलग हमको प्रॉब्लम आ रहा है तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे शेल्टर्स नहीं बनाएंगे, और वो जो है उन्होंने बोला कि कम्युनिटी शेल्टर्स में होमलेस के लिए शेल्टर्स बनाएंगे। तो जो एक हमारा एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं कि गोरेगांव का जो पूरा रहा है, वहाँ पे होमलेस फैमिलीज को हमारे साथी संगठनों ने शिफ्ट किया वहाँ पे, और वहाँ के कम्युनिटी के लोगों का बहुत प्रॉब्लम हुआ। बाद में वहाँ से हमको शेल्टर्स को खाली करना पड़ा, लोग फिर वापस रास्ते पे आए। उसके बाद से बहुत सारी जो होमलेस फैमिलीज हैं उनको, कई लोगों को मुलुंड में शिफ्ट किया गया, लेकिन खाने के नाम पे बार बार जो है चाय नहीं मिलता है, बच्चों को दूध नहीं मिलता है, उनको खाने के नाम पे सिर्फ खिचड़ी मिलती है, और खिचड़ी की क्वालिटी ये है कि सिर्फ वो वाइल्ड चावल होता है जिसमें पीला कलर डाला हुआ रहता है। इस तरीके का खाना मिल रहा है। तो ये एक मोटा मोटा जो है होमलेस के साथ का प्रॉब्लम है। बच्चों के लिए जो है होमलेस बच्चों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है, ये एक बेसिक समस्या है, क्योंकि उनका पूरा जो डेली का काम था वो काम न होने की वजह से आज उनके पास में पैसे भी नहीं है। तो ओवरऑल होमलेस की ये कंडीशन है, और हम चाहते भी हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड लेवल पे एक जो है रिलीफ कमेटी बनाए, जिसमें हर जो संस्था संगठनों को शामिल किया जाए जो रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ताकि रिलीफ वर्क आसानी से लोगों तक पहुंच सके। लॉकडाउन 1 के पीरियड में तो सिविल सोसाइटी से बहुत सारा मदद कई बार मिला होमलेस लोगों को, लेकिन लॉकडाउन 2 जब से हुआ है तब उतना रिलीफ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये हम लोगों ने देखा है, और अभी भी मैं ग्राउंड में ही हूँ, हम लोग फील्ड में ही हैं। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा जो समस्या जो दिख गया है कि पानी जो है बेघर लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पहले जो है पानी होमलेस साथी लेके आते थे अलग अलग जगहों से, जैसे किसी रेलवे स्टेशन से लेके आते थे, मंदिर से लेके आते थे, मस्जिद से लेके आते थे, हॉस्पिटल से लेके आते थे, लेकिन आज उनको पानी नहीं मिल रहा है। कई बार वो चौल से भी पानी लेके आते थे, लेकिन अब चौल वाले और बिल्डिंग वाले ने भी एंट्री देने से मना कर दिया है। तो पानी का बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम जो है बेघर साथियों को जो है इस समय फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार बोलती है कि बार बार हाथ धो, यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, तो हम बार बार हाथ कहाँ से धोएंगे। तो ये हमारे कुछ मुद्दे थे। क्या चीजें होने चाहिए होमलेस के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आज सरकार की तरफ से, अगर वो आप 2 मिनट हमें बता दें तो बहुत बेहतर होगा कि कौन सी चीजें होनी चाहिए। ये देखिए, प्राइमरी हम जो शेल्टर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो होमलेस इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल होमलेस में माइग्रेंट वर्कर्स है, सीजनल कामगार है, इनके लिए जो है शेल्टर्स बनना चाहिए तुरंत। शेल्टर के अंदर इनको तुरंत शिफ्ट किया जाना चाहिए। होमलेस फैमिलीज जिनके ऊपर टेम्परेरी कुछ भी स्ट्रक्चर है, तो सरकार उनके स्ट्रक्चर को वहां बनाने में और उनको वहीं पे रिलीफ पहुंचाने में अगर मदद करती है, तो ये एक हमारा मोटा मोटा डिमांड है। दूसरा, पीडीएस का जो पूरा सिस्टम है, जो राशनिंग का जो पूरा डिमांड हमारा है कि होमलेस फैमिली जिनके पास राशन कार्ड है नहीं है, उन सारे लोगों को राशन मिलना चाहिए विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि पैसा नहीं लेना चाहिए, फ्री में कम से कम उनको 3 महीने तक सरकार को अनाज देना चाहिए। तीसरा जो हमारा ये डिमांड है कि उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं
दूध और बाकी सारी चीजों की, दूध, बिस्किट और जो भी उनके जीवन में लगने वाली चीजें, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा हमारा ये डिमांड है कि बेघर लोगों को, जैसे एक हमारा बेस्ट एग्जाम्पल के नॉर्थ वार्ड का रहा है, के साउथ वार्ड का रहा है, सीताराम दादा, के साउथ की के नॉर्थ, के नॉर्थ वार्ड का जो रहा है कि होमलेस को जो है एक वार्ड में एक लोकेशन पे पानी मिला, टैप वाटर कनेक्शन मिला। उस तरीके से जहां पे भी होमलेस लोग रहते हैं उनको कम से कम टेम्परेरी जो है 2-4 महीने के लिए तो पानी का कनेक्शन उनको मुहैया कराया जाए। ये एक हमारा मोटा मोटा डिमांड है। और साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि जो फूड की बात कर रहे हैं, जो अभी कुक फूड की बात कर रहे हैं ये लोग, तो कुक फूड अगर जो खिचड़ी मिल रहा है, वो खिचड़ी के जगह पे कुछ और दूसरा पर्याय जो है उनको कम से कम, अगर हम बात करते हैं कि रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि होनी चाहिए, तो खिचड़ी खा के रोग से लड़ने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। कम से कम उनको भी एक अच्छा खाना जो है उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वो सरकार की है। सिविल सोसाइटी आगे आके काम कर रही है, वॉलेंटरी आके काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो सीडीओज को इसको करना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करना होगा, कि ताकि उनको एक बेहतर खाना मिल सके। रोज खिचड़ी मिलती है तो शायद वो खिचड़ी का पैटर्न चेंज होना चाहिए। बीच में उन्होंने एक दो जगहों पे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जो है खाना पहुंचाने का काम किया था, एक दो जगहों पे। तो शायद वो मॉडल को लेके सारे वार्ड में अगर इस तरीके का अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो होमलेस लोग भी एक बेहतर खाना खा सकते हैं और उनकी लाइफ जो है बचा सकते हैं। और साथ साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि जब टेस्टिंग की बात हो रही है तो शायद टेस्टिंग वाले प्रोसेस में टेस्टिंग जो है होनी चाहिए वक्त वक्त पे। सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको बुखार हुआ, खांसी हुआ, इस तरीके से पूछ के वो निकल जाते हैं। शायद एक अच्छे तरीके से जब भी उनको मौका मिले तो टेस्ट होने की जरूरत है। धारावीमध्ये सध्या शौचालयाचा मोठा प्रश्न आहे, घराघरामध्ये। अभी मैं उनका ताई को दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी बात करें, उनका यहाँ से नहीं हो रहा है तो मेरे फोन पे वो है, वो यहीं से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेट करें कि एक साथ मतलब पूरे अन्न अधिकार के मुद्दे पे आज हालात क्या है और उसमें क्या करने की जरूरत है। मैं दरख्वास्त करता हूँ उल्का ताई से कि वो अपनी बात शुरू करें। जब से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, सेंटर और स्टेट दोनों ने अपने पैकेजेस डिक्लेयर कर दिए हैं। जो मुफ्त अनाज की बात की गई है उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बीच में बाधा डाली है, ये कहते हुए कि जब तक लोग NSS के जो बेनिफिशियरीज है, बाकी को तो सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ जिनके पास प्रायोरिटी कार्ड है और अंत्योदय कार्ड है उन्हीं को मुफ्त अनाज मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब वो खरीदेंगे अपना जो ड्यू एंटाइटलमेंट है, यानी इस कानून के खाद्य सुरक्षा भोजन सुरक्षा कानून के तहत जो उनको मिलना है 2 रुपया और 3 रुपए के दाम से, वो जब तक चलो कंटिन्यू करें। बोलो। हाँ। जब से ये सेंट्रल पैकेज अनाउंस किया गया है मुफ्त अनाज मिलेगा ये कहते हुए, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक शर्त डालकर मुफ्त अनाज सारे मजदूर और गरीबों तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया। महाराष्ट्र सरकार की अजीब शर्त ये है कि जब तक लोग जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज है वो जब तक अपना अनाज खरीदते नहीं है, जो उनको बहुत सारे इलाके में हम देख रहे हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में लोगों के पास 5 रुपया भी नहीं है कि एक बिस्किट पैक लाए। तो ऐसे स्थिति में लोग कहीं से, क्योंकि ये शर्त है, कहीं से उधार ले रहे, कहीं से कर्जा ले रहे, और ये कर्जा लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि अनाज खरीद पाए। तो हम सरकार से पूछते हैं कि ये ऐसी शर्त क्यों है? पहले ये शर्त हटाइए और मुफ्त अनाज सबको मुहैया कराइए, ये पहली मांग है हमारी। दूसरी चीज ये है कि जो जिस तरह से अनाज दिया जा रहा है उसमें डाइवर्जन और ब्लैक मार्केटिंग इस अनाज का बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और उसको देखते हुए सरकार ने उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है और ग्रीवियंस रिड्रेसल की जो सिस्टम है उसको एक्टिव करना चाहिए। उसके बहुत सारे सुझाव हम सरकार को लगातार दे रहे हैं। उसमें से कुछ उन्होंने स्वीकारे हैं, जिसमें हेल्पलाइन अभी एक्टिवेट की गई है,
जो भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसमें से विजिलेंस समिति को एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन अनाज मुफ्त में अभी भी बिना खरीदे नहीं मिल रहा है। तो ये हम फिर से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 15% अनाज मुफ्त अनाज उठाया गया है। अभी भी 85% ऑफ द पीपल, इतने लोगों को अभी मुफ्त अनाज नहीं पहुंचा है, और ये महाराष्ट्र के सेक्रेटरी ने ही दी हुई फिगर है। तो ये मुफ्त अनाज नहीं पहुंच पाएगा जब तक ये शर्त नहीं हटा। ये मुद्दा नंबर 1 है। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी अनाज दिया जाए, लेकिन ये राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहे हैं उनको, हम उदाहरण दे रहे कर्नाटक के, केरला, आंध्र प्रदेश का, कि जो राज्य अपने पैसे डालकर सेंट्रल पैकेज में अपना कुछ जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पीडीएस में अपना एक पैसा डालने को तैयार नहीं, और वो बिल्कुल ये पैसा उसमें नहीं दे रही है, इसलिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कुछ नहीं मिल रहा। तीसरा मुद्दा हमारा है कि जिनके पास ऑरेंज कार्ड है और जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी नहीं है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उनको भी हम 8 और 12 रुपए के दाम से अनाज देंगे, ये उन्होंने कहा है। कॉर्पोरेट और सीएसआर के ऊपर सरकार क्यों नहीं अपना पैसा डाल रही है? एनजीओ पहुंचाएगी खाना, तो इतने बड़े पैमाने पर जितना प्रपोर्शन है कि अपने भूखे लोग हैं और जिनको अनाज की जरूरत है, की संख्या, उनकी आबादी इतनी बड़ी है कि एनजीओ और कॉर्पोरेट करने में उनको तक पहुंच ही नहीं पाए, और वो उतने सक्षम नहीं है। सरकार के लिए यही एक व्यवस्था है जो सब जगह पहुंच सकती है, और उसका पूरा विस्तार राज्य भर जो है तो पीडीएस के द्वारा ही देना चाहिए, और वो एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देना चाहिए, दया के रूप में, चैरिटी के रूप में सरकार को देने की कोशिश कर लोग है। क्योंकि आधार लिंकिंग हो गई है तो बाकी चारों को हम अनाज नहीं देंगे, ये सरकार के। तो ऐसा क्यों है? हम ये पूछ रहे हैं कि आधार सीडिंग ये आपकी समस्या है, आपकी टेक्नोलॉजी की समस्या है। बार बार लोग जा रहे हैं राशन की दुकानों पर, सप्लाई ऑफिस में अपना कार्ड अपडेट कराने, और वो नहीं हो रहा है, तो वो आपकी सिस्टम की गलती है। और ऐसे क्राइसिस के समय पर, डिजास्टर के समय पर सरकार ये शर्त ना डाले कि आधार लिंकिंग हो। अभी उसका लगातार फॉलोअप करने के बाद आज ही फूड सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग जरूरी नहीं है। एनएफएसए के जो बेनिफिशियरीज है उनको बिना सीडिंग के भी अनाज मिलेगा, और जिस एक भी अगर आधार कार्ड में सीडिंग हुआ है तो चलेगा। समाज माध्यमों के जरिए से और माध्यमों के जरिए से सरकार तक पहुंचाए, और ये नहीं है कि अभी हमको जो है वो से हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए उसका पूरा डिटेल सभी अभियान के साथ ही या मूवमेंट्स के साथ ही, संगठनों के साथ ही सरकार के साथ में दे रहे हैं। कई लेटर्स और सुझाव जो है वो भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सभी जो है ये प्रक्रिया हमने अभी जो शुरू हुई है तो इसको जारी रखना चाहिए,